अभी मैंने 3-4 दिन पहले हज के बारे में मुकम्मल ट्रेनिंग वाली वीडियो मैंने अपलोड की, तो जिन साथियों ने उन वीडियो को नहीं देखा उस वीडियो को लाजमी से देखिएगा। हज का तरीका जितनी भी आप वीडियो देख लें, जितनी भी किताबें पढ़ लें, वो एक वीडियो इंशाल्लाह सारी वीडियो के ऊपर बारी है। तो उस वीडियो को मैंने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद चंद साथियों की तरफ से ना सवाल आता है, वो सवाल मैं आपके सामने क्लियर करना चाहता हूँ। पहला उसमें से सवाल ये था जी, आप कहते हैं जी मीना के अंदर 8 जुल हज को जब हमने जाना है तो उस वक़्त नमाज मुकम्मल पढ़नी है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हमने तो ये सुना हुआ कि वहाँ पर कसर नमाज पढ़ी जाती है, 2-2 रकतें पढ़ी जाती है। तो देखिए पहले सवाल को हम क्लियर करते हैं, ये अच्छी तरह पहले मामला समझिए। सही बुखारी की हदीस है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पूरी नमाज़ पढ़ा करते थे मीना के अंदर 4 रकतें। सही बुखारी में 2 जगह के ऊपर ये मौजूद है। अब यहाँ पर मसला मुकम्मल का या कसर का नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल मुबारक वो यही था कि आप मीना के अंदर कसर नमाज़ पढ़ा करते थे, मीना के अंदर 2 रकतें ही पढ़ा करते थे, ठीक है। अब ये कह रहे थे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो 4 रकतें पढ़ रहे हैं, 4 रकतों को मुकम्मल पढ़ा रहे हैं, तो इसकी वजह क्या, हमने किधर जाना है? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक है तो हज़रत उस्मान गनी रसूलुल्लाह हमें बता कर गए ना, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन। अब इस मामले को हल करने के लिए हम जाते हैं जी सुनन निसाई की एक हदीस की तरफ। सुनन निसाई में हदीस मौजूद है, हज़रत सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस हदीस की रावी हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह के साथ थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सफ़र के अंदर नमाज़ें कसर करके पढ़ा करते थे, और मैं, सैयदा आयशा फरमाती कि मैं वो पूरी नमाज़ें पढ़ती रही, रसूलुल्लाह रोज़े छोड़ते रहे, मैं रोज़े रखती रही। तो जब सफ़र से वापसी आए तो उस वक्त मैंने रसूलुल्लाह से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो कि आप सफ़र में कसर नमाज़ पढ़ते रहे, मैं पूरी पढ़ती रही, आप सफ़र में रोज़े छोड़ते रहे जबकि मैं रोज़े रखती रही। तो सैयदा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के ऊपर मेरे ऊपर कोई ऐब नहीं लगाया और फरमाया अहसनती या आयशा, आयशा तूने बिल्कुल ठीक किया, वमा आब अलैया, और रसूलुल्लाह ने मेरे ऊपर कोई ऐब नहीं लगाया। तो इस हदीस को सामने रखते हुए कि अगर कसर की, जहाँ पर कसर नमाज़ पढ़नी है वहाँ पर अगर इंसान मुकम्मल नमाज़ पढ़ता है तो उसके ऊपर कोई हर्ज, कोई ऐब नहीं है। दोनों चीज़ें सुनने से साबित है, दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं। अगर मीना के अंदर कोई बंदा कसर नमाज़ अदा करता है तो ये भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, और अगर कसर के बजाय अगर इंसान पूरी पढ़ता है तो ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इसी के ऊपर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमल करके दिखाया कि मीना के अंदर हज़रत उस्मान ने 4 रकतें पूरी नमाज पढ़ के दिखाई है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी इंसान किसी दूसरे के ऊपर ऐब न लगाए या यहाँ पर मुनाजराबाजी ना करे। अब चलते हैं जी दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल जी हज तमत्तो, हज इफ़राद, हज क़िरान, ये क्या चीज़ें हैं और ये इनके अंदर फ़र्क क्या है और कौन कौन सा हज हमें कौन सा करना चाहिए? देखिए जी, अगर आप इनके मानी के ऊपर गौर करेंगे ना तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ आएंगी। इफ़राद का माना होता है जी अकेला, एक, यानी इफ़राद उस हज को कहा जाता है जिसमें उम्रा शामिल नहीं होता। इंसान 8 जुल हज को हज के दिनों के अंदर मिकात से सिर्फ हज का तलबिया, हज का एहराम बांध कर हज की नीयत करके वो हज के मामलात, हज के जो 5 दिन जो मैंने वीडियो के अंदर मुकम्मल बताए हुए हैं उसके मुताबिक इंसान हज करता है तो उसको कहा जाता है जी हज इफ़राद, कि इसने अकेला हज किया है, उम्रा इसके अंदर शामिल नहीं होता और इसके अंदर कुर्बानी नहीं होती। इस उम्रे की, इस हज की खासियत क्या है कि इस हज इफ़राद के अंदर कुर्बानी वाजिब नहीं होती। दूसरे नंबर पर आता है जी हज क़िरान। अब इसके मानी के ऊपर गौर करें, क़िरान का माना होता है मिला देना, मिलना, मिला देना। अब चूँकि इस हज के अंदर उम्रे का इहराम, उम्रे का तलबिया, उम्रे की नीयत वो हज के साथ मिलाई जाती है, हज के साथ मिल जाती है, इस वजह से इसको हज क़िरान कहते हैं। यानी मतलब ये है, मैं आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा कि इंसान ने हज के दिनों के अंदर जाकर उम्रा अदा किया, उम्रा अदा कर, उम्रे के लिए कैसे अदा करना उसके लिए भी मैंने मुकम्मल तफसीलन 10 स्टेप के अंदर वीडियो बनाई हो, उस वीडियो के लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप उस वीडियो को लाजमी से जाके देख लीजिएगा। अब इंसान उम्रा अदा करता है, उम्रा अदा करने के बाद इहराम की जो 2 चादरें पहनी हुई हैं, इहराम की जो उसने तलबिया पढ़ा हुआ नीयत की हुई है, उस इहराम की चादरों को खोलना नहीं, इहराम की पाबंदियों से आज़ाद नहीं होना, इहराम खोलना नहीं है। उसी इहराम के साथ 8 जुल हज को हज का तलबिया पुकारना, अल्लाहुम्मा लब्बैका हज्जन, और बाकी जो मामला जो मैंने बताए हुए वीडियो के अंदर आप उसको देख लीजिएगा। इस हज को कहा जाता है जी हज क़िरान, कि जहाँ पर उम्रा करके इहराम नहीं खोलना बल्कि डायरेक्ट फिर दोबारा से आपने हज उसी इहराम के अंदर ही अदा करना होता है। इस हज की खसूसियत यह है कि इस हज के अंदर जो हम कुर्बानी इसके अंदर लाजम होती है जी, कुर्बानी करनी है। इस हज के अंदर जो हमने आखिर में सफ़ा मरवा की सही करनी होती है ना, हज क़िरान वालों के लिए सफ़ा मरवा की सही हज के अंदर वो ज़रूरी नहीं होती, वाजिब नहीं होती। अगर करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करते तो इनके ऊपर वो उम्रे वाली जो सही होती है ना सफ़ा मरवा की, वो इनके लिए काफ़ी हो जाती है। अच्छा, तीसरे नंबर पर आता है जी हज तमत्तो। अब इसका माना, तमत्तो का माना होता है नफ़ा उठाना, फ़ायदा उठाना।
इस हज के अंदर क्या है, इस हज के अंदर जो 99% लोग यही हज तमत्तो ही अदा करते हैं और इंतहाई आसान है। और ये मैंने जो तरीका बताया हुआ ये हज तमत्तो का ही तरीका है। हज तमत्तो के अंदर क्या होता है कि इंसान जाता है हज के दिनों के अंदर, जैसे कि अब हमारे हाजी जा रहे हैं, अभी जुल्क़ादा चल रहा है, 8 जुल्हज को हज के दिन शुरू होने, हमारे लोग वहाँ पर जाएंगे, जाके वहाँ पर उम्रा अदा करेंगे। अच्छा, उम्रा अदा करने के बाद हमारे अफराद वो इहराम खोल देते हैं, इहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाते हैं, इहराम की चादरों को उतार देते हैं। और फिर अब दोबारा से जब 8 दुल्हज्जा होगी तो ये अपने होटल से, अपनी रिहाइश गाहों से, अपने कमरों से ये दोबारा से इहराम बांध कर मिना के अंदर जाएंगे अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, ये हज का तलबिया और हज का इहराम, हज की नीयत 8 दुल्हज को दोबारा से करेंगे। तो इसको कहा जाता है ये हज तमत्तो, कि एक ही सफ़र में इंसान ने उम्रा भी अदा कर लिया, फिर उम्रा अदा करने के बाद इहराम खोलकर फिर उसने फ़ायदा भी उठाया, मौजें भी मारी, और फिर बाद के अंदर उसने 8 दुल्हज को दोबारा से हज का इहराम बांधकर हज तमत्तो किया। और इस हज की खसूसियत ये देखेंगे, इसके अंदर इतना बेनिफिट है कि आपने इहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाना होता है। मौजें करें जी, बस उम्रा 1 घंटे का 1.5 घंटे का काम है, उसके बाद आप फारिग हैं। 8 दुल्हज को आपने दोबारा से इहराम बांधकर फिर वो सारे का सारा जो मामला जो मैंने तरीका बताया उसके मुताबिक आपने अमल करना होता है। तो ये हज की जी 3 किस्में हैं और तीनों की तीनों किस्में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अब इसके अंदर इख्तिलाफ है कि रसूलुल्लाह ने कौन सा हज किया, हज क़िरान या हज तमत्तो। इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तिलाफ मिलता है कि बाद कहते हैं हज तमत्तो किया था, बाद कहते हैं जी हज क़िरान किया था। बहरहाल जी हमारे देख जो भी इंसान हज के लिए जाए तो वो हज, अगर उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज ऐसा है कि अगर कोई इंसान इस हज के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा फितना फसाद नहीं करता तो इस तरह वापस आता है जैसा कि आज ही उसकी वालिदा ने उसको जन्म दिया, यानी गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होता है। तो इस चीज़ के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि हज कौन सा अफजल है, कौन सा करना चाहिए। आप जो भी हज अदा कर रहे हैं, क़िरान कर रहे हैं, तमत्तो कर रहे हैं, इफ़राद कर रहे हैं, आपने ये करना है कि हज की जो पाबंदी है ना, सुन्नत का लिहाज करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फितना और फसाद नहीं मचाना, तो आप इस तरह वापस आएंगे जिस तरह कि आज ही आपकी वालिदा ने आपको जन्म दिया है, यानी गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होगा। अच्छा, तीसरा सवाल ये था कि जी तवाफ़े ज़ियारत, तवाफ़े इफ़ाज़ा और तवाफ़े वदा ये कौन से तवाफ़ हैं और ये कब करने होते हैं। तो अच्छी तरह समझ लीजिए, ये तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े इफ़ादा ये दोनों एक ही तवाफ़ के नाम हैं कि जब आपने 10 ज़ुल्हज को जो 3 काम, मैंने 4 काम बताए हुए हैं ना, वो 4 काम आपने करने, उनमें से 3 काम मुकम्मल करने के बाद चौथा काम करना होता है जी हज बैतुल्लाह का तवाफ़ करना। अब 10 को नहीं कर सकते, रश है, बीमार है, कोई मसला है, 11 को चले जाएँ, 12 को भी चले जाएँ, 10 और 11 और 12 जब भी आपको मौका मिले उस हज का जो तवाफ़ किया जाता है उस तवाफ़ को कहा जाता है ये तवाफ़े ज़ियारत, तवाफ़े इफ़ादा। अच्छा, तीसरे नंबर पर तवाफ़े वदा। वदा का माना, वदा इसके माने मैंने कहा कि मानों के अंदर गौर करेंगे ना तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। वदा यानी कि अलविदा, आखिरी तवाफ़, कि जब आपने हज मुकम्मल करने के बाद हज के दिन ख़त्म हो गया, अपना आपका हज मुकम्मल हो गया, अब आपने मक्का को छोड़कर मदीने के अंदर जाना है, या फिर ये है कि आप अपने वतन वापस आने लगे, तो मदीना जाने से पहले या अपने वतन में आने से पहले बैतुल्लाह शरीफ जाना है और वहाँ पर आकर आपने तवाफ़ करना है। इस तवाफ़ को यानी कि जो आखिरी तवाफ़ करना है इसको कहा जाता है ये तवाफ़े वदा कि अलविदाई तवाफ़। अब इसके बाद हम पता नहीं आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, जब अल्लाह ताला ने बुलाया हम यहाँ पर आएंगे। तो ये थे जो 3 सवाल जो कि बहुत ही अहम भी थे, तो इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए बारे में वीडियो ही बनानी चाहिए और लोगों को इस बारे में तफसील से आगाह करना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।